वालेकुम। पाकिस्तान स्टडीज़ का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान स्टडी की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। उस सीरीज़ का सबसे पहला लेक्चर हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस पहले लेक्चर में हम सबसे पहले तीन क्वेश्चंस वो जो तीन क्वेश्चंस उस तीन क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का ये पहला लेक्चर है पाकिस्तान स्टडीज़ का। तो ये तीन क्वेश्चंस हैं जिस पे हम आज इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे और इनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हाउ मुस्लिम्स केम टू इंडिया। इंडिया में मुसलमान कैसे आए। तो इंडिया तो वैसे तो हिंदुओं का वो मुल्क था, वहाँ पे ज़्यादातर माइनॉरिटीज़ मतलब मेजोरिटीज़ हिंदुओं की थी, वहाँ पे मुसलमान कैसे आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मुस्लिम्स बिकम रूलर ऑफ इंडिया। और वहाँ पे इंडिया के रूलर कैसे बन गए। ठीक है, बहुत से आपने राजाओं को सुना होगा, औरंगज़ेब, शाहजहां, ये जो बहुत सारे मुसलमान थे वो इंडिया के रूलर कैसे बन गए। पहले तो थे ही नहीं, जब वो आ गए तो रूलर भी कैसे बने। ये भी इसका आंसर हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थर्ड है, हाउ ब्रिटिश केम टू इंडिया एंड कॉलोनाइज इंडिया। और ब्रिटिश जो थे, बरतानिया वाले लोग, वो कैसे आए इंडिया में और उन्होंने इंडिया को कैसे कॉलोनाइज किया और वहाँ पे अपनी कॉलोनी कैसे बनाई। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इन तीन क्वेश्चंस पे बात करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है जिसके हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में मुसलमान कैसे आए। ठीक है, तो हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें। एक पहला पर्सपेक्टिव जो हिस्ट्री के हिसाब से हम देखते हैं वो ये कि जैसे कि आप सबको पता होगा कि हिंदुस्तान उस वक्त का सबसे बड़ा रिच स्टेट्स माना जाता था, क्योंकि ये जो इंडिया स्टेट थी ये थी प्रिंस स्टेट्स थी। प्रिंस स्टेट्स मतलब यहाँ पे राजा महाराजा बहुत होते थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाँ मतलब प्रिंस स्टेट्स थी, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत सा सरमाया पाया जाता था और यहाँ पे बहुत सी तिजारत हुआ करती थी। ठीक है, और तिजारत का रास्ता, मेन जो रास्ता था वो कौन सा था, वो था समुद्री रास्ता। ठीक है, तो इंडिया में बहुत मतलब दूसरी कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे, अरब ममालिक के लोग, दूसरी कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे तिजारत करने आते थे इंडिया में। और कौन से रास्ते से आते थे, वो आते थे समुद्री रास्ते से, वो यहाँ पे तिजारत करने आते थे। ठीक है, तो एक बार यूँ हुआ कि कुछ अरब ममालिक से कुछ काफ़िले वालों ने, कुछ वो काफ़िले वाले जो आ रहे थे समुद्री रास्ते से वहाँ पे तिजारत करने इंडिया में, ठीक है, भारत में तिजारत करने आ रहे थे। तो जब वो वापस जा रहे थे तो उनको रास्ते में जो पायरेट्स थे, जिसको समुद्री डाकू हम कहते हैं, समुद्री वो जो लुटेरे होते हैं, पायरेट्स ने उनको लूट लिया, काफ़िले वालों को, उनका सारा सामान लूट लिया और काफ़िले वालों को यरगमाल कर दिया। ठीक है, तो उस वक्त जो इंडिया का राजा था वो था राजा डाहिर। ठीक है, और इराक का जो गवर्नर था वो था हज्जाज बिन यूसुफ। ठीक है, और जो वो मुस्लिम थे, तो जाहिर सी बात है हज्जाज बिन यूसुफ एक मुस्लिम गवर्नर था, लीडर था। तो उन्होंने इस बात पे एक्शन लिया और राजा डाहिर को एक ख़त लिखा कि उन्होंने कहा कि ये जो पूरा काफ़िला लूट लिया गया है और इनका जो पूरा सामान है वो वापस कर दिया जाए, इनको यरगमाल जो किया गया उनको भी वापस कर दिया जाए, और इसके साथ साथ जो लुटेरे हैं, जो डाकू हैं, समुद्री पायरेट्स हैं, उनको भी सज़ा दी जाए। ठीक है, तो इसके जवाब में राजा डायर ने कहा कि ये मेरे इख्तियार में नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता और इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है, लेकिन ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो राजा डायर ने माजरत कर ली हज्जाज बिन यूसुफ से कि ये काम मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो हज्जाज बिन यूसुफ को गुस्सा आ गया। हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा कि जाओ तुम और हिंदुस्तान पे हमला कर दो। 712 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध के रास्ते से, देबल के रास्ते से आता है। ठीक है, और राजा डायर पर हमला कर देता है, वो अटैक कर देता है और मुल्तान तक ये जो है फतह कर देता है मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो एक हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से पहले ये बताया जाता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर इंडिया पर अटैक किया, हिंदुस्तान पर अटैक किया, सिंध पर अटैक किया और सिंध पर कब्जा कर लिया, मुल्तान तक। ठीक है, तो इसी रास्ते से जो है मुस्लिम्स का ये बड़ा जो ना एक सबसे बड़ा रास्ता खुल गया और मुस्लिम्स यहाँ से आते जाते रहते थे। तो यहाँ तो फोर्सफुली, यहाँ तो ऐसे ही उन्होंने ईमान लोग जो है मुसलमान होते गए और ऐसे ही जो है इंडिया में मुस्लिम्स मतलब लोग जो है वहाँ पे
होते गए और वहाँ पे मुसलमान बहुत से मुस्लिम होते भी गए और दूसरी कंट्रीज़ के लोग मुस्लिम जो हैं वहाँ पे आते रहते थे। ठीक है, तो कुछ हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से ये कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स तब आए थे। अब इसका दूसरा जो पर्सपेक्टिव देखा जाता है इसी के मुताबिक कि जो है राजा डाहिर ने या वहाँ का जो प्रिंस था उसने कुछ तवाइफ भेजे थे हजाज बिन यूसुफ को। ठीक है, और उसने वो तवाइफ जो हैं लुटेरों ने लूट लिए, इसलिए हजाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था। सेकंड पर्सपेक्टिव ये कहा जाता है। थर्ड पर्सपेक्टिव ये है कि हजाज बिन यूसुफ के बारे में कहा जाता है कि बहुत जालिम मुसलमान था, जालिम लीडर था और जो है लोग उससे डरते थे। तो लोग खौफ के मारे यहाँ पे हिंदुस्तान में इंडिया में आके उन्होंने पनाह ले ली और वो भी मुस्लिम थे। तो इस वजह से और इन मतलब पनाह लेने की वजह से यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा होने लगी और मुस्लिम यहाँ पे आबाद होने लगे इंडिया में। तो तीसरा पर्सपेक्टिव ये था कुछ हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से के मुताबिक। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मुस्लिम बिकम रूलर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में मुसलमान रूलर्स कब बने और कैसे बने। ठीक है, तो पहले तो थे ही नहीं, जब आ गए तो रूलर्स भी बन गए, ये कैसे हो गया। तो जब मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया इंडिया पे सिंध पे, तो मोहम्मद बिन कासिम चला गया था वापस। तो उसके बाद महमूद गजनवी, ठीक है, उन्होंने इंडिया पे 17 मुख्तलिफ जो है इन पर अटैक किए। ठीक है, लूट मार मतलब स्टार्ट कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी महमूद गजनवी वहाँ के रूलर ना बन सके। ठीक है, फिर 1206 से 1526 तक मुस्लिम जो है यहाँ पे रूलर्स बन जाते हैं और वो वहाँ पे दिल्ली सल्तनत में अपनी वो कायम कर देते हैं। ठीक है, तो इस पीरियड्स के दरमियान बहुत से मुख्तलिफ जो है ख़ानदानों ने यहाँ पर इंडिया पे हुकूमत की, वहाँ पे रूलिंग की। ठीक है, जिसमें तुगलक ख़ानदान था, सैयद ख़ानदान भी था, खिलजी ख़ानदान था, लोधी था और आखिरी जो ख़ानदान था वो थे पठान। ठीक है, तो इन्होंने जो है मुख्तलिफ ख़ानदानों ने इंडिया पर दिल्ली सल्तनत पर क्या किया, हुकूमत की, और उनको क्या कहा जाता था, सुल्तान कहा जाता। अब होता ही है पानीपत की जंग में, पानीपत के मैदान में लोधी ख़ानदान का एक आखिरी जो शख्स, ठीक है, और मुग़ल ख़ानदान का ज़हीरुद्दीन बाबर, इनके दरमियान जंग होती है पानीपत के मैदान में। ठीक है, जंग होती है, यहाँ पे इब्राहिम लोधी उसकी शिकस्त हो जाती है और यहाँ पे इनका ख़ात्मा हो जाता है, क्योंकि आखिरी फ़र्द था इनका लोधी ख़ानदान का। ठीक है, तो यहाँ पे अब किसकी हुकूमत कायम रहती है, यहाँ पे अब मुग़लों की हुकूमत कायम रहती है जो ज़हीरुद्दीन बाबर ने कायम किए। ठीक है, 1526 में। तो 1526 से लेकर 1857 तक 1857 तक किन की हुकूमत रहती है, मुग़लों की हुकूमत रहती है इंडिया में, भारत में। ठीक है, ख़ानदान एक ही था लेकिन इनके फर्दन जो है ये हुकूमत कायम करते रहते और हुकूमत चलाते रहते। ठीक है, ज़हीरुद्दीन बाबर का बेटा फिर वो बन गया, शहज़ादा बन गया, फिर उसका बेटा, ऐसे करके इन्होंने 1857 तक इंडिया पर हुक्मरानी की और वहाँ पे रूल करते रहे। अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये हमारा सेकंड जो क्वेश्चन था उसका भी आंसर हमने देख लिया कि कैसे हुक्मरान बनते हैं मुसलमान इंडिया के। और लास्ट जो क्वेश्चन है, हाउ ब्रिटिश केम टू इंडिया, वो कैसे इंडिया में आए और उन्होंने कैसे हुक्मरानी की। ठीक है, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, अब इसको देखते हैं कि कैसे करते हैं ये। ठीक है, तो ये मुग़लों का दौर हुआ था 1526 से लेकर 1857 तक, ये इनका दौर था। और इस पीरियड को हम डिवाइड करते हैं 2 पीरियड्स में। एक है ग्रेटर पीरियड, ठीक है, जिसमें अजीम जो मुग़ल एम्पायर्स थे, और दूसरा था डिक्लाइन पीरियड, जिसमें बहुत से मतलब जो है ना ऐसे आ गए थे मुग़ल के रूलर्स जिन्होंने इंडिया को बेच डाला, ऐसे ही कह लो। ठीक है, तो ग्रेटर पीरियड जो था वो ख़त्म हुआ औरंगज़ेब की डेथ के बाद। जब औरंगज़ेब की डेथ हो गई तो यहाँ से डिक्लाइन पीरियड शुरू होता है। तो ऐसे हुक्मरान आ जाते हैं जो किसी को मतलब कुछ रूलिंग का एक वर्ड भी जो आ रहा है ना वो भी नहीं पता होता कि कैसे की जाती है। ठीक है, तो ऐसे वो आ गए यहाँ पे। तो 1707 तक जो था वो ग्रेटर पीरियड था,
1726 से लेकर 1707 तक यहाँ पे ग्रेटर पीरियड था, और 1707 के बाद 1857 तक यहाँ पे डिक्लाइन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। सही है। तो सबसे पहले जो ब्रिटिश थे वो वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले स्टार्ट हो चुकी थी, और उनकी क्या ज़रूरत थी, उनको कंज्यूमर चाहिए थे और कस्टमर चाह रहे थे। ठीक है। तो इंडिया का जब उन्होंने सुना कि इंडिया इतना वो रिच कंट्री है ट्रेड के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे आके अपनी इंडस्ट्री खोल दी। मतलब वो जिसको कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने कंपनी खोल दी। वो तो कारोबार के लिहाज से आए थे, लेकिन उससे आगे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी खोल ली और यहाँ पे अपने वो तिजारत करना शुरू कर दी। इन्होंने पूरा का पूरा माल इंडिया का, भारत का लूट कर अपने वो वहाँ पे भेज दिया बरतानिया में। और कहा जाता है कि इतना इन्होंने यहाँ से माल लूटा कि बरतानिया की गलियों में उनके वो चीज़ें पाई जाती थी जो यहाँ से वो लेके गए। इतना इन्होंने यहाँ से वो पूरा सरमाया लेके गए थे। ठीक है। तो इतना यहाँ से ये लूट के गए थे। फिर उसके बाद 1957 में जंग आज़ादी भी मतलब इनके अगेंस्ट होती है। फिर जब ये मुत्तहद हो जाते हैं, जब बरतानिया वाले यहाँ पे एक ऐसी गन बनाते हैं जहाँ पे उनका एक गोश्त का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जो कि मुसलमानों के लिए भी वो जो ब्लड बनाई गई थी वहाँ पे उसको मुंह डाल के उसको खोला जा रहा था और वहाँ पे वो यूज़ कर रहे थे। तो वो मुसलमानों के लिए भी हराम था और हिंदुओं के लिए भी वो हराम था। ठीक है। तो इसकी उसकी बुनियाद पर उन्होंने क्या किया कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग करना शुरू की, और जिसको कहते हैं वार ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन नाकाम हो गए। लेकिन उन्होंने फिर भी कोशिश की इसको बरतानिया वालों को, ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकालने की।